वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। ये पाकिस्तान क्या बयान देते हैं, इनके जो लेजेंड्स हैं उनको कुछ समझ नहीं आता कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि ये सब टीवी पे आते हैं और सिर्फ पैसे के लिए बात करते हैं। ये कभी क्रिकेट के लिए बात करते नहीं है। आप सबको पता होगा कि एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा दुबई में, अफगानिस्तान और यूएई के साथ। अब ये बात तो सबको पता है, बट ये बात शोएब अख्तर को नहीं पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनसे एक शो में पूछा कि भैया ट्राई नेशन सीरीज हो रही है तो इसमें पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, तो उनका जवाब ये होता है, ये अपने क्रिकेट को और नीचे से नीचे लेते जा रहे हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन क्रिकेट से है नहीं। इनका कनेक्शन है सिर्फ एक अच्छे ओहदे से और एक अच्छे अमाउंट से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं कड़ी टू कड़ी जोड़ूंगा कि ये लोग पहले कैसी बातें करते हैं और बाद में जब इनको चीजें ऑफर होती हैं उसके बाद कैसी बातें करते हैं। तो शोएब अख्तर बोलता है कि अच्छा शारजाह में क्रिकेट है तो वो तो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भी है, ये है वो है। उसने 10 तरह की बातें बताई और लास्ट में उसने बोला कि देख लेना, अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130 रन पार नहीं होने देगी। अब ये क्या जवाब था, ये समझ नहीं आया कि आप अपने क्रिकेट को या अपने प्लेयर्स को इतना कम आंकते हो। जिसने अभी जुमा 4 दिन क्रिकेट शुरू हुआ है अफगानिस्तान को, उससे भी आप इतना डर गए कि पहले से ही एक स्कीम बना रहे हैं कि अगर हार गई पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो हम ऐसे बात करेंगे। ये देखो इनका, जैसे मैंने आपको बताया कड़ी टू कड़ी जोड़ूंगा, इनका सीधा फंडा होता है भाई, रिटायरमेंट ली, क्योंकि एक तो ये रिटायरमेंट ही बहुत घिस के लेते हैं। 4 बार रिटायरमेंट लेते हैं, 5वीं बार फिर से आ जाते हैं, 6ठी बार फिर रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। तो इनका रिटायरमेंट का भी ऐसा है। बट फाइनली जब ये एक बार रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद ये टीवी पे आके चिल्लाना शुरू करते हैं, लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि मैं लोगों के खिलाफ इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप अपने देश की बुराई करोगे तो ज्यादा आपको लोग देखेंगे, क्योंकि जब अच्छाई की बातें करेंगे तब तो नहीं देखेंगे। आप निगेटिव बातें करें, आप देखना कि आपकी जो फॉलोअर्स है वो कैसे बढ़ते हैं। तो यही इनका काम है। इससे पहले आपने सुना होगा राशिद लतीफ ने भी एक ट्वीट किया था कि मॉडर्न क्रिकेट ने जन्म लिया ऑस्ट्रेलिया में, मर गई वो फ्लोरिडा में जो वेस्ट इंडीज से मैच हारी थी पाकिस्तान। तो ये इनके चलते रहते हैं। अभी जैसे शोएब अख्तर अभी बोल रहे हैं बहुत, ये तो बहुत बोलता भी है, इसको कुछ समझ नहीं आता, बट चलो ठीक है, बोलना भी अच्छी बात है। बट अभी इनको पीसीबी फोन करे और ऑफर दे किसी भी एक अच्छे ओहदे का, तो ये क्या करेंगे, भूल जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे कि इन्होंने कैसी बातें की थी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, और अब इनको ओहदा मिल गया है, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं ये सब हम देख चुके हैं। शाहिद अफरीदी इतना बोलते थे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जैसे ही उनके दामाद को शाहिद अफरीदी को एशिया कप में लिया तो उनकी बोलती बंद हो गई, चुप हो गई। अब वो पिछले 15-20 दिन से कुछ नहीं बोल रहे क्रिकेट के बारे में, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका काम था वो हो गया। मेरा काम था चिल्ला के शाहीन अफरीदी को अंदर लाना, अंदर आ गया, बाकी क्रिकेट कैसी भी हो, ठीक है। कभी कामरान अकमल कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बोल जाता है, कभी फला इनका लेजेंड्स क्रिकेट उसके बारे में बोल जाता है, इनके क्रिकेट के बारे में। वसीम अकरम ने कितने सारे बुरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बोला है, अब्दुल रज्जाक ने बोला है, बहुत सारे क्रिकेटर इनके ऐसे ही हैं। और इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से लगा हुआ है। ये बोलते क्यों हैं, ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि पीसीबी के कानों तक ये बात जाए और पीसीबी हमें बोले कि भाई आप चुप हो जाओ, ठीक है, आप सिलेक्शन कमेटी में आ जाओ, आप कोच स्टाफ में आ जाओ, आप फलां में जगह आ जाओ, आप पीसीबी में इतने बड़े ओहदे पे आ जाओ, बट हमें बकस दो, बोलना बंद करो। तो सीधा इनका यही मतलब होता है भाई। क्रिकेट किधर जा रही है इनकी, क्रिकेट बर्बाद हो रही है इनकी, इनको कोई मसला नहीं है, इनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये चाहते हैं पैसा और ये चाहते हैं एक ओहदा,
एक पोजीशन चाहते हैं पीसीबी में, सिर्फ इनका यही होता है। जाके आकिब जावेद कितना बोलते थे पीसीबी के बारे में, जैसे ही उनको हेड कोच बनाया, अब देखो वो भी तोते बन चुके हैं, तोते की तरह बात करते हैं। क्योंकि तोता मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तोते को समझाई जाती है बातें, तो वो सिर्फ उतनी ही बातें बोल पाता है। तो ये तोते बने हुए हैं पीसीबी के। ऐसे ही शोएब अख्तर भी तोता बन जाएगा पीसीबी का। ये सिर्फ जो इनके बयान है ना, वो पीसीबी को लुभाने के लिए है कि हम पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि जो जैसे देखो, अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। क्रिटिसिज्म जो होता है वो भारत में भी होता है, और सुनील गावस्कर ने इतना हाईली जाके क्रिटिसाइज किया था ऋषभ पंत को, जब 3 बार उन्होंने स्टूपिड 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 बोला था। वो इसलिए बोला था कि वो जब ऋषभ पंत की जरूरत थी टीम को, उस वक्त वो एक खराब शॉट मार के आउट हो गए थे, इसलिए उसको इतना ज्यादा हाई क्रिटिसाइज किया था सुनील गावस्कर साहब ने। बट इनके यहां उल्टा होता है, इनके यहां कोसा जाता है, बर्बाद करने की दुआ मांगी जाती है कि भाई ये क्रिकेटर बर्बाद हो जाए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाए। क्योंकि जब बर्बाद होएगा तभी हम बोल पाएंगे, तभी हमें हमारी आवाज कोई सुनेगा और हमें पीसीबी में कोई चांस देगा। सबका एक ही स्टांस है भाई, सबका एक ही, कैसे भी करके पीसीबी में घुस के वहां से पैसा बना के निकल जाना है। सीधे फंडे इनके इनके क्रिकेट को लेके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जबकि ये इतने बड़े स्टार रहे हैं पाकिस्तान ने, और स्टार बनाया किसने इनको? पाकिस्तान क्रिकेट ने। तो हर एक लेजेंड्स जिनको ये, मैं तो लेजेंड्स इनके किसी को भी नहीं मानता, बट बोलना पड़ता है क्योंकि ये मानते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर क्रिकेट खराब हो रही है तो आपको भी क्रिकेट ने इतना बड़ा बनाया कि आप कुछ दे के जाओ क्रिकेट को। जैसे आप वेस्ट इंडीज ने जब T20 सीरीज हारी पाकिस्तान से, तो उन्होंने अपने लेजेंड्स को बुलाया, बेन लारा को बुलाया, वीवी रिचर्डसन को बुलाया, बहुत सारे क्रिकेटरों को बुलाया, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है उनकी, ठीक है। और वो सिर्फ पैसे लेके नहीं आए, पैसे लेके नहीं आए, वो आए अपनी जिम्मेदारी को कि भाई अगर हमें बुलाया जा रहा है, क्रिकेट ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम भी क्रिकेट को वापस देते हैं कुछ। जैसे यहां पे द्रविड़ को एक बार आईपीएल से ऑफर था द्रविड़ को कि भाई आप कोचिंग करो, बट उस वक्त आई थिंक अंडर 90 का वर्ल्ड कप था, 2022 की आई थिंक ये बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आईपीएल की कोचिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अंडर 90 की कोचिंग कर रहा हूं, और अंडर 90 का इसी साल वर्ल्ड कप है, तो मैं वहां मेहनत करूंगा, मैं आपके आईपीएल में मेहनत नहीं करूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया द्रविड़ कि जितना क्रिकेट ने उसको दिया है, वो चाह रहा है कि उसका 1% भी अगर मैं क्रिकेट को देके चला जाऊं तो मैं महान बन जाऊं, मैं एक लेजेंड, जो असली लेजेंड्स होते हैं, असली हीरो होते हैं, वो मैं बन जाऊं। और उन्होंने वो बन के दिखाया। करोड़ों रुपए की ऑफर थी उनके पास आईपीएल की, जिसको उन्होंने ठुकराया था और बोला था कि मैं अंडर 90 की कोचिंग करूंगा, ना कि किसी आईपीएल टीम की। तो ये होते हैं भाई असली लेजेंड्स। ये दुनिया ऐसे ही चलती है कि अगर दुनिया ने किसी काम ने आपको कुछ दिया है तो आप उसको हल कुछ भी 1-2-4% उसको लौटा दो, बट इनका ऐसा कुछ नहीं है। इनकी बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है कि ये जाके हमें कोई ओहदा मिल जाए, हमें कोई सरकार में ले ले, हमें पीसीबी के अंदर ले ले। इनका सिर्फ यही फंडा होता है भाई, यही इनके सवाल है, यही इनके खुद के जवाब है कि सिर्फ हम तभी बुरा बोलेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक पोजीशन होगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे। हम वो बोलेंगे जो आप हमें लिख के दोगे, हम वो बोलेंगे जो आप हमारे कानों में सुनाओगे, हम वो बोलेंगे और वो करेंगे, बट हमें पीसीबी में ओहदा चाहिए। सबका फंडा यही है, इनका पैसे के लिए मरते हैं क्रिकेट। इनको जैसे मैं यार क्या बोलूं कि ये पागल लोग
कि भाई आपको पैसा कहां से आ रहा है, क्रिकेट से आपके पास पैसा आ रहा है, तो आपको क्रिकेट बहुत हाई ले जानी पड़ेगी जैसे और कंट्रियों में है, इसलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, उनके क्रिकेटर्स कहीं भागते नहीं है। आपके क्रिकेटर्स इधर से उधर भागते रहते हैं, वो उस लीग में जाए उस लीग में जाए, वहां मरे जाके वहां गिरे जाके, ठीक है, परफॉर्मेंस होती नहीं है क्योंकि ट्रैवल इतना करते हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, परफॉर्मेंस फिर होती नहीं है। तो ये दुर्गति पीसीबी ने कर दी है अपने प्लेयर्स की, और इसके सब जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं जैसे शोएब अख्तर, जिसने बयान दिया ये कि भाई 130 भी नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टीम को डिग्रेड कर रहे हैं, आप टीम को डिमोडलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं, एक्चुअल में चाहते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप हारे, पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज हारे। जब हारेगी तो हम और ज्यादा बोलेंगे और बुरा भला बोलेंगे, और तब जाके हमें पीसीबी की तरफ से कॉल आएगी। इनका सीधा फंडा ये है। ये मैंने आपको इनका बिल्कुल एक साफ धागे की तरह इनकी सारी औकात मैंने आपको बता दी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा, किसी भी इनके लेजेंड्स को उठा लो, लेके पुराने से लेके नए तक, इंजमाम से लेके रमीज राजा, जावेद मियादाद तक, ये सब चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका सिर्फ यही होता है कि इनको एक फोन जाता है, इनके मुंह पे कुछ पैसे मारे जाते हैं और एक पोजीशन मारी जाती है, इनका मुंह बंद हो जाता है। ये हम 30 साल से देखते आ रहे हैं इनका क्रिकेट का इतिहास। जावेद मियादाद, रमीज राजा, इंजमाम, वकार, ठीक है, इनके बयान पहले कुछ और होते हैं ज्वाइन करने से पहले, और ज्वाइन करने के बाद कुछ और होते हैं। तो सिंपली फंडा है, पैसा क्रिकेट किधर भी जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।